दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 सितंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट है लोक सेवा आयोग से। लिखा है कि पुलिस वेरिफिकेशन में फंसी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 5 माह बाद भी नहीं मिली ज्वाइनिंग। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों आदेश जारी किया था कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कर ली जाए, लेकिन सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के तहत सहायक अभियंता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती का परिणाम जारी होने के 5 माह बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनकी नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनितों की नियुक्ति की संतुष्टि काफ़ी पहले ही शासन को भेज चुका है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन का काम महीनों से अटका हुआ है और चयनित अभ्यर्थी अब संबंधित विभागों के चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का जो परिणाम था इसी साल 26 मार्च को जारी कर दिया गया था। इसके तहत 648 पदों पर भर्तियां कराई गई थी, लेकिन योग्य भर्ती ना मिल पाने के कारण 68 पद खाली रह गए थे और 580 पदों पर जो है अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था। और इसमें से 139 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक था, तो बाकी 444 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। तो फिलहाल ये मामला अटका हुआ है और करीब 6 महीने बीत चुके हैं, अब तक इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। सीबीएसई को लेकर के अपडेट है। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि 9वीं का और जो 11वीं का पेपर वो सीबीएसई अब खुद बनाएगा। इस पर सीबीएसई ने एक स्पष्टीकरण जारी किया हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 9वीं 11वीं का कक्षा का प्रश्न पत्र तैयार नहीं करेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर जारी पत्र पर कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। जिस तरीके से 9वीं और 11वीं का पेपर जो पिछले वर्षों में बनता रहा है उसी तरीके से पेपर बनेगा, बोर्ड इसको नहीं बनाएगा। अगली अपडेट है यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले छात्रों के जो शास्त्री व आचार्य में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो इसमें एडमिशन की डेट थी फिलहाल उसको बढ़ा दिया गया। इच्छुक छात्र अब 24 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। छात्रों का दाखिला मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, वो लोग 24 तक आवेदन कर सकते हैं। ITI की बात कर लेते हैं, तो ITI में जो एडमिशन फॉर्म भराए गए थे उसमें मेरिट सूची के आधार पर जो प्रवेश का परिणाम है वो जारी कर दिया है। पहले चरण में 1,53,731 सीटों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि बृहस्पतिवार को सत्र 2021-22 1 वर्षीय और सत्र 2021-23 2 वर्षीय का परिणाम जारी किया गया। 1,53,731 अभ्यर्थियों का चयन पहले चरण में हुआ है। राजकीय ITI की 76.61% सीटों पर चयन हुआ, जबकि प्राइवेट की 23.65 सीटों पर चयन किया गया है। तो व्यावसायिक शिक्षा के जो सचिव हैं आलोक कुमार, उन्होंने बताया है कि इन सीटों का प्रवेश परिणाम जारी कर दिया गया है और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं वो अपना जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अगली अपडेट है यहाँ पर छात्रवृत्ति को लेकर के। लिखा है 30 तक आवेदन करें उर्दू के विद्यार्थी। सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में संस्थागत रूप में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएं जो उर्दू एक विषय के रूप में कक्षा 6 से PhD तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो निर्धारित प्रपत्र पर उर्दू अकादमी में 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती की 4थी सूची जारी करने की मांग। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत रिक्त पड़े तकरीबन 1,000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की 4थी सूची जारी की जाए। अभ्यर्थियों का दावा है कि तकरीबन 600 सीटों चयनितों के अनुपस्थिति के कारण खाली रह गई और 350 से अधिक सीटें विभिन्न कारणों से खाली चली गई हैं। तो लगभग 1,000 सीटें हैं। तो अभ्यर्थियों ने कहा कि चौथे चरण की काउंसलिंग करवा करके इन सीटों को भरा जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर के यहाँ पर अपडेट लिखा है आंगनवाड़ी केंद्र 16 सितंबर से खोलने की तैयारी। बेसिक शिक्षा विभाग 16 सितंबर से आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलने की तैयारी में है। इन केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की पहली लहर के आहट के साथ ही मार्च 2019 के दूसरे सप्ताह से
1.89 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन बंद कर दिया गया था। इसी बीच नई शिक्षा नीति 2020 जारी की गई। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने का प्रावधान किया है। फिलहाल आंगनवाड़ी केंद्र 16 से खुलेंगे। युवा मंच को आप लोग जानते हैं, धरना प्रदर्शन लगातार इनका चल रहा था। तो फिलहाल युवा मंच के धरना प्रदर्शन को राष्ट्रपति के आने के कारण इसको प्रशासन द्वारा स्थगित करवा दिया गया। 2-3 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन यह स्थगित किया गया है। 10, 11 और 12 ये 3 दिन धरना प्रदर्शन स्थगित रहेगा। उसी के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 3 दिन राष्ट्रपति के दौरों की देखते हुए धरना न करने पर बनी सहमति। रिक्त पदों को भरने व गरिमापूर्ण रोजगार की मांग को लेकर के सिविल लाइन्स स्थित धरना स्थल पर 9 दिन से चल रहा युवा मंच का रोजगार आंदोलन प्रशासन ने 3 दिन के लिए रोक दिया है। ऐसा राष्ट्रपति भवन के 11 सितंबर के प्रस्तावित प्रयागराज के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किया गया। युवा मंच की ओर से गुरुवार को राष्ट्रपति को संबोधित मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है। वहीं पर युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य अधिकारियों से प्रशासन से मांग की है कि राष्ट्रपति अगर आ रहे हैं तो उनका धरना प्रदर्शन रोका ना जाए, बल्कि किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाए। वो किसी अन्य स्थान पर भी शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखिए कि 12 सितंबर तक रोके जाने का निर्देश दिया, जो कि पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक कार्रवाई है, क्योंकि रोजगार के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज़ उठाना युवाओं का लोकतांत्रिक हक है। अगर कार्यक्रम स्थल से धरना स्थल नज़दीक होने के आधार पर सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा करना जरूरी भी हो तो शहर में कहीं पर भी 3 दिनों के लिए धरना प्रदर्शन को शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए युवा तैयार भी है, लेकिन प्रशासन ने एक तरफा रोक लगा करके युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है और इस कार्रवाई से युवाओं में जो रोष व्याप्त है। तो युवा मंच ने मांग की है कि उनका जो धरना प्रदर्शन है वो किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उसको रोका ना जाए। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, साथ में ईमेल वगैरह भी किए गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में इस समय जो है 8.5 घंटे की पढ़ाई चल रही है, 8 से शाम 4:30 बजे तक। इसको लेकर के लगातार जो शिक्षक संघ प्रयास करता रहा। इसी कड़ी में देखिए, यहाँ पर कानपुर से अपडेट आई है कि शिक्षकों के दोनों पालियों में रहने की अनिवार्यता नहीं। बीएनएसडी इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में मंगलवार को प्रबंधन के साथ शुरू हुई टकराव बुधवार को शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल और जिला विद्या निरीक्षक डीआईओएस के हस्तक्षेप से खत्म हो गया। निर्णय हुआ कि विद्यालय तो 2 पालियों में ही चलेगा, पर शिक्षकों को दोनों पालियों में रुकने की अनिवार्यता नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षक जो विषय पढ़ाता उसके अनुसार टाइम टेबल बनाया जाए और एक शिक्षक को एक पाली में ही बुलाया जाए। फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो डेट है, अंतिम डेट वो 30 सितंबर थी, इसको बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो जो भी लोग इनकम टैक्स यानी ITR फाइल करना चाहते तो उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि डेट जो बढ़ा करके 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है। कल ही ये डेट में बढ़ोतरी हुई है। LT ग्रेड को लेकर के बड़ी अपडेट आई हुई है। यहाँ पर देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT परीक्षा 2018 की बहुत से चयनित होकर अभ्यर्थी अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी नियुक्ति नहीं पा रहे हैं। चयनित होने के बाद वो कॉलेज आवंटन की मांग को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे तो नियमावली में अंग्रेजी भाषा न होने की बात कह करके लौटा दिया गया। वो फिर लोक सेवा आयोग पहुंचे तो परीक्षा नियंत्रक ने अब लिखित रूप से अवगत करा दिया कि वो चयनित कर अपनी संस्तुति 25 मई को निदेशालय को भेज चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई निदेशालय को ही करनी है। ऐसे में आयोग इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फंसे हुए हैं। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमने नियुक्ति करके निदेशालय को भेज दिया। निदेशालय जो कह रहा है कि इस तरह का कोई भी नियम नहीं कि अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थियों को लेकर के, इस वजह से इनकी नियुक्ति लगातार जो है वो अटकी हुई है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि 2018 चयनितों को संस्तुति की जानकारी देकर आयोग ने लगाया पूर्ण विराम। आयोग ने भी कोई पत्राचार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आयोग का कहना है कि हमने नियुक्ति करके निदेशालय को भेज दिया है। लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के 199 स्थायी पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं वो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर लें। 30 सितंबर तक आवेदन आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कई सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं।
शिक्षक भर्तियों की अभ्यर्थियों को लेकर के अपडेट आ रही है कि 1,37,000 जो पद हैं उनको पूरा करने के लिए 15 सितंबर को महाधरने का ऐलान किया गया है। संगठन के अध्यक्ष विवेक द्विवेदी ने बताया कि 75 जिलों में महाधरना होगा। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्रों के पदों को निरस्त करके 2 बार भर्तियां जारी की गई, 68,500 और 69,000। इसमें से करीब 22-23,000 पद जो है पहली भर्ती में रिक्त है। तो इन पदों को कम्प्लीटली भरने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में 15 सितंबर को महाधरने का ऐलान जो है वो किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि बेसिक में 1.25 लाख प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त करने के खिलाफ आक्रोश। प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त करने, 5 साल में किसी भी शिक्षक को प्रमोशन नहीं मिलने, शिक्षकों को मोबाइल, लैपटॉप तथा इंटरनेट सुविधा दिए बिना ही ऑनलाइन कार्य करने के लिए बाध्य करने के विरोध में जिले के 14 सितंबर को जो है बीआरसी पर धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। कुल मिलाकर के प्राइमरी में बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली तो खामी यही है कि यहाँ पर प्रधानाचार्यों के 1.25 लाख पदों को ख़त्म किया जा रहा है, एक तरीके से ख़त्म भी कर दिया गया है। और भी कई सारी समस्याएं हैं, तो इनको लेकर के जो है बैठक में रणनीति तय कर ली गई है कि 14 सितंबर को धरना प्रदर्शन होगा इसको लेकर के, और यहाँ पर व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।